चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमहागणाधिपतये नमः। मनुष्य का जीवन आदिकाल से धरती पर चला आ रहा है। शायद ऐसा कोई भी समय नहीं रहा होगा कि जब मनुष्य के जीवन में आपत्ति विपत्ति न आई हो। मनुष्य का जीवन यूं तो प्रकृति ने एक वरदान दिया है, ईश्वर ने एक वरदान दिया है मनुष्य का जीवन दे करके, लेकिन फिर भी मानव के जीवन में प्रायः देखा जाता है हमेशा कुछ न कुछ विषमताएं बनी ही हुई रहती हैं। प्रायः हर व्यक्ति के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं देखने को मिली हैं। किसी को व्यापार के क्षेत्र में समस्या बनी हुई है, किसी को पारिवारिक जीवन के रूप में, किसी को चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समस्या बनी हुई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव के जीवन में जब इतनी समस्याएं हैं तो उसका आखिर कारण क्या है। तो आखिर विघ्नों को देते कौन है? तो भगवान गणपति जो है विघ्न को देने वाले हैं। मनुष्य के कर्मानुसार अगर वह गलत कर्म करता है, कालांतर में उसके द्वारा कोई गलत कर्म हुआ है तो उसको दंड के परिणाम स्वरूप उनके जीवन में विघ्न आते ही रहते हैं। अतः उन विघ्नों को दूर करने के लिए शास्त्रों में क्या उपाय बताए गए हैं, उन सब पर हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। सर्वप्रथम गणपति आराधना के लिए विशेष तौर से अगर देखा जाए तो गणपति अथर्वशीर्ष, जो कि अथर्ववेद से निकल कर आया गया है, और इसका पाठ या इसका जाप चमत्कारिक लाभ देने में सक्षम रहा है, ऐसा अनेक साधकों का अनुभव रहा है। हम प्रायः देखते हैं कि भगवान गणपति की आराधना प्रत्येक शुभ कार्य से पूर्व अवश्य किया जाता है सनातन धर्म में, जिससे कि वह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो पाए। तो इसलिए गणपति को प्रथम पूज्य कहा गया है और वो समस्त पापों के विनाशक हैं, समस्त विघ्नों के नाशक हैं। गणपति अथर्वशीर्ष में कहा गया है महापापात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते, अर्थात सभी महापापों को दूर करने वाले, महाविनाशों को दूर करने वाले भगवान गणेश सर्वोपरि हैं। तो इसलिए उनकी आराधना हमें अपने दैनिक जीवन में अवश्य अपनानी चाहिए। अगर हम अपने दैनिक जीवन में गणपति की आराधना को अपना लेते हैं तो धीरे 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 जैसा हम सोचने लगते हैं वह हमारे सोच को मूर्तता प्रदान करने लगते हैं, हमारी सोच को साकार रूप देने लगते हैं, ठोस रूप प्रदान करने लगते हैं। गणपति भगवान पृथ्वी तत्व के देवता के रूप में माने जाते हैं। वह मूलाधार चक्र में स्थित रहते हैं मनुष्य के शरीर में। अतः भगवान गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अगर उनकी आराधना से हम उनको प्रसन्न कर ले गए तो मानव जीवन में ऐसा कोई कार्य, बड़ा से बड़ा कार्य नहीं है कि जो कि वह संपन्न न हो पाए। एक गणपति अथर्वशीर्ष तो ये सफलतम प्रयोग तो रहा ही है, उसके साथ ही साथ श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम, ये नित्य पूजा प्रकाश में यह स्तोत्र प्रकाशित है। इसका प्रतिदिन नियमित 3 संध्याओं में पाठ किया जाए, कम से कम 2 संध्याओं में पाठ किया जाए। अगर वो भी ना हो पाए तो कम से कम सुबह अवश्य इसका पाठ किया जाए। अगर इसके पाठ अगर हम लोग नियमित करते रहेंगे तो इसमें संशय नहीं है कि धीरे धीरे हम लोगों के जीवन में जो बाधाएं हैं वो दूर होंगी एक दिन। तो ये नारद पुराण से में इसका उल्लेख आया है, श्री संकष्टनाशन गणेश स्तोत्रम का। इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ओम प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरेन्नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं
तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेद गणपतिस्तोत्रं खडर्भिर्माशय फलं लभेत संवत्सरण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भविष्यति सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट का कंठबद्ध होने पर यह समय लगता है श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करने में। तो इसको उसकी फलश्रुति में बताया गया है श्री संकष्ट नाशन गणेश स्तोत्रम में कि इसको जब से इसके पाठ से विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, धन चाहने वाले को धन प्राप्त होता है, पुत्र चाहने वाले को पुत्र प्राप्त होता है और संकट के विघ्नों को शांत करने, शांति चाहने वाले को विघ्न उसका समाप्त हो जाता है। इस स्तोत्र में मैंने अनेक बार ऐसा अनुभव में पाया है। मैंने इसको अनेक बार इसका जप किया है और मुझे कहीं न कहीं यह अनुभव में लगा है कि इसके पाठ से वास्तव में हमारे विघ्नों का नाश हो रहा है, हमारे संकटों का नाश हो रहा है। ऐसा मेरा पूर्ण और निष्कपट अनुभव रहा है। अतः आप लोगों से अनुरोध है दर्शकों कि आप लोग नित्य इसका पाठ करें तो आपके जीवन में अमंगलों का नाश होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। ऐसा मेरा लिखित दावा है कि अगर कोई साधक प्रतिदिन नियमित रूप से एक निश्चित समय पर भगवान गणपति के सामने और शुद्ध आसन पर बैठकर भगवान गणपति के पूजन के पश्चात 11 बार इसका पाठ करता है, 11 टाइम, तो उसको जैसा वह यथेष्ट अपने जीवन में चाहता है धीरे धीरे उसको अपने जीवन में उस प्रकार की उपलब्धि होने लगती है। अगर ऐसा हम कर पाएं तो इसमें बहुत जल्द उसको अपने जीवन में सरलता और शांति का अनुभव होने लगता है। यह ऐसा मैं कोई बनावटी बात नहीं या कहीं कोई पढ़ कर नहीं, मैंने अपने जीवन में इस बात को अनुभव करके मैं इस बात को आपको बता रहा हूँ। तो आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि पाठकगण और जो भी हमारे आध्यात्मिक साधक हैं वो इससे जरूर लाभ उठाएंगे। भगवान गणपति आप सभी के जीवन में मंगलमय प्रदान करें।